राजधानी भोपाल की ओर रुख करते जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस आला कमान अलर्ट। कांग्रेस विधायकों को मनाने में लगे जीतू पटवारी और हेमंत कटारे। जीतू पटवारी के निवास पर दोनों नेताओं की बंद कमरे में बैठक। जीतू पटवारी ने कहा, अभी मैं मीडिया से चर्चा नहीं करूंगा। कांग्रेस के कई एमएलए के फोन बंद। तो बड़ी खबर है इस वक्त की राजधानी भोपाल से। आपको बता दें, जीतू पटवारी ने कहा कि अभी मैं मीडिया से चर्चा नहीं करूंगा। कांग्रेस के कई एमएलए के फोन बंद आ रहे हैं। बड़ी खबर है, कांग्रेस आला कमान अलर्ट हो चुका है। जिस तरीके से लगातार अटकलें तेज हैं कि कमलनाथ अपने बेटे नकुल नाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 2 दिनों से वो लगातार दिल्ली में मौजूद है और ऐसे में अब कांग्रेस आला कमान अलर्ट नजर आ रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भोपाल से दिनेश शुक्ल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अटकलें लगातार तेज है कि कमलनाथ बीजेपी में अपने बेटे के साथ शामिल हो सकते हैं और ऐसे में कई विधायकों और महापौर के नाम भी शामिल हुए कि अगर कमलनाथ शामिल होते हैं तो उनके साथ कई विधायक भी यहां पर उनके साथ बीजेपी में शामिल होंगे और ऐसे में अब लगातार बीजेपी के कांग्रेस के विधायकों को मनाने की कोशिश की जा रही है, लगातार मीटिंग की जा रही है। क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? कि देखिए, मैं इस समय पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बंगले पर ही मौजूद हूं, जहां पर उपनेता प्रतिपक्ष जो है हेमंत कटारे और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जो लगातार एक लिस्ट लेकर बैठे हैं, सभी विधायकों से लगातार बात कर रहे हैं और उन विधायकों से ही सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। ये जो मेरे पास लिस्ट मौजूद है, जिसको लेकर हमेशा से ही जीतू पटवारी ये कहते रहे हैं कि ये लोग जो सिंधिया के साथ गए थे, जो नेता, उनका क्या हश्र हुआ। उन नेताओं के, ये 56 नेताओं की लिस्ट है। ये जो नेता गए हैं, इनका क्या हश्र हुआ दूसरे दल में जाने के बाद। अब ये नेता बताएं, और इन्होंने जो कांग्रेस के गद्दारी की कांग्रेस के साथ, इसका क्या हश्र हुआ। तो जो ये लिस्ट है 56 लोगों की, उसमें हम नाम गिना सकते हैं, जिसमें सिंधिया के साथ बृहराज सिंह चौहान गए थे सिंहपुर से, जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे। रघुराज सिंह कंसाना गए थे, वो थे, और कमलेश्वर जाटव थे, राकेश मवई थे, इमरती देवी थी, ओपीएस भदौरिया जी पूर्व मंत्री थे, वो थे, रणवीर सिंह जाटव थे गोहद से और ग्वालियर से, वो लोग गए थे। हम यहाँ पर हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी और पूर्व विधायक और पूर्व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल चौधरी जी भी यहाँ पर साथ हैं। हम बात करेंगे, पहले उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत जी से बात करेंगे। हेमंत जी, आप लोग बात कर रहे हैं नेताओं से, अपने विधायकों से, क्या पूरी खबर? नहीं, ऐसी कोई किसी से बात नहीं कर रहे। जो रोज का रूटीन है वही आज भी हम कर रहे हैं। जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता सब लोग हैं, उनसे रूटीन तरीके में बातचीत चल रही है। और मैं अभी जब देख रहा था, आप पूरी लिस्ट पढ़ रहे थे, तो वो पूरी लिस्ट अपने आप में सब कुछ कहती है कि जो गए उनको क्या सम्मान मिला और किस प्रकार के अपमान के घूंट पिए इन लोगों ने। अभी वर्तमान में भी जिला पंचायत के अध्यक्ष गए तो उनको एक बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी गई। तो अब जिसको अपमान सहना है, जिसको अपनी राजनीतिक हत्या करना है, जाए। ऐसे गद्दारों की कोई कांग्रेस में आवश्यकता भी नहीं है। क्या उन लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं, जिस तरह से पूरा एपिसोड चल रहा है कमलनाथ जी का, कि वो जाने वाले हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार पूरी भूमिका तैयार बीजेपी ने कर ली है कि कमलनाथ जी जो है बीजेपी में शामिल हो। उसके बाद जो कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते उन्होंने छोड़ा था, तो उन लोगों के लिए रास्ते खुलेंगे अब क्या कांग्रेस में? नहीं, ये आप जो बात कर रहे हो, ये आप एक कौन सा अनुमान कहां से किस सूत्र से लगा रहे हो, मुझे नहीं पता। कमलनाथ जी जाएंगे ये मुझे नहीं मालूम, ऐसी बात कहां से निकल के आ रही है। कमलनाथ जी ने तो इस तरह की बात कही नहीं है। अब आप कोई अनुमान लगा रहे हो तो उस पर मैं बाध्य नहीं हूं उसका उत्तर देने के लिए। लेकिन जो कांग्रेस में है वो मजबूती से है, और जो नहीं है वो जा चुके हैं। और कोई कयास पे मैं नहीं समझता उत्तर देना चाहिए मुझे। और जो पूर्व में गए, वो जो लिस्ट अभी आपने पढ़ी, वो जरूर दिखाने योग्य है कि उसको एक बार क्या रहता है, मनुष्य की राजनीति में याददाश्त बड़ी छोटी होती है। तो ये 4 साल पुराना 2020 की जब ये लिस्ट आप दिखाएंगे और इन सारे नामों को यह भी पूछा जाए कि आज वर्तमान में उनकी राजनीति कहां है, कितना सम्मान पा रहे हैं, तो उससे मुझे लगता है सबको कुछ फिर कहने की जरूरत, जो रिकॉर्ड कह रहा है वो सबसे उचित रहेगा। कुणाल जी भी हमारे साथ है। कुणाल जी, आपके पास भी लगातार फोन आ रहे हैं, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चल रहा है। दिल्ली में कमलनाथ जी पहुंच चुके हैं, नकुल नाथ जी पहुंचे, उनके समर्थक सज्जन सिंह वर्मा भी पहुंच चुके हैं, जय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं ट्विटर पे। क्या लग रहा है आपको? क्या दिल्ली जाना कोई नई बात है?
कमलनाथ जी का मतलब आप हमेशा जाते हैं, मतलब ये तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली जाने से कोई कयास लगा रहे हैं, जय श्री राम बोलने से कोई की ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मेरे भी उस पर कई बार लिखे रहते, तो मैं भी उसके ऊपर, तो मतलब इससे क्या कयास लगाना चाहते हैं, किन चीजों को लगाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इन चीजों का कहीं कोई औचित्य या कोई बातें हैं। और फोन, मैं तो पूरे प्रदेश के अंदर मैं हमेशा एक सतत संपर्क वाला साथी हूं, क्योंकि यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूं, 230 विधानसभा जानता हूं, 10-10 बार घुमा हूं, तो मेरे सतत संपर्क, हमेशा एक पॉलिटिकल व्यक्ति हूं तो पॉलिटिक्स करता रहता हूं। बाकी कोई दिल्ली जाने से आप कयास लगा ले, कोई दिल्ली आने से कयास लगा ले, तो मुझे लगता है कि आप आज से हमेशा के कयास देखेंगे कमलनाथ जी के, हमेशा आते जाते उसमें कौन सी ऐसी बात और नई बात आ गई। कल माननीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया और क्लियर बात कर दी। आपके फोन आ रहे हैं जिस तरह से कि 10 छिंदवाड़ा के जो विधायक हैं वो, और उनके साथ 10 से 12 विधायक जा सकते हैं, तो एक महापौर जा सकते हैं, ये सब छिंदवाड़ा में 7 विधायक और 7 तो कांग्रेस के हैं। कमलनाथ है, कमलनाथ जी बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा वहां पर। मैं तो लोकसभा में पिछली बार किसकी कोशिश कर बुरी तरीके से पटक के मारा, इस बार भी बीजेपी को पटक के मारेंगे। स्पष्ट है बीजेपी गलत खेती में जो खड़ा महसूस करने की, वहाँ जो विकास कांग्रेस पार्टी ने किया है वो पूरी ताकत के साथ किया, वहाँ की जनता जानता है। अभी भी आपको आशा है जिस तरह से खबरें आ रही है कि कमलनाथ जी रुकेंगे कांग्रेस, कमलनाथ जी कांग्रेस में रुकेंगे जाएंगे, कौन सा सवाल ही किस बात का है। मतलब ये सवाल पैदा का सवाल ही किस बात का है, मतलब ये सवाल पैदा ही कहां से होता है। कमलनाथ जी हमारे नेता है, उसमें कोई दो राय हो, कोई बात हो, और कांग्रेस पार्टी हमेशा ताकत के साथ लगी हुई है। और कांग्रेस पार्टी के पीछे कितने सगुफे छोड़ने की कोशिश कर ले, इनका कुछ नहीं होगा, बीजेपी के वहां से सुपड़े साफ होंगे। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता है वो अपने प्रयास करने में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर लिस्ट की बात की जाए, जिस तरीके से आपने यहाँ पर लिस्ट दिखाई और उस पर यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने कड़ा प्रहार किया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप देख सकते हैं ये जो लिस्ट आपने दिखाई वो साफ तौर पर सभी तस्वीरें बयां कर रही है, और जो भी बीजेपी में गया उसका हश्र क्या हुआ। तो क्या अपनी तरफ से कांग्रेस क्लियर हो चुकी है कि ये सारे लोग अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? है ये पहले से भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो लिस्ट है ये सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी थी, केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ जो ये उनके समर्थक गए थे उनकी लिस्ट है। उसके बाद जब कमलनाथ जी से कुछ लोग नाराज होकर जो है उन लोगों ने जो कांग्रेस छोड़ी थी उसकी लिस्ट है। तो ये करीब 56 विधायक जो है नेता है कांग्रेस के, जिसमें पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो उनकी ये लिस्ट है। तो साफ तौर पर इन लोगों से भी लगातार संवाद कर रही है। अब चूंकि इन लोगों को सम्मान नहीं मिला, जिस तरह के बोला गया अभी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि इन लोगों को सम्मान पार्टी में जाने के बाद नहीं मिला, ये कहां खो गए। और इसको हर मंच से जिस तरह से जीतू पटवारी बोलते रहे हैं, इसी लिस्ट के हवाले से बोलते रहे हैं। ये कोई अधिकृत लिस्ट नहीं है जो कांग्रेस की तरफ से जारी की गई हो या बताई गई हो कि ये लिस्ट है। ये उन्हीं नेताओं की लिस्ट है जो मीडिया के पास पहले से उपलब्ध है और मीडिया उसे हमेशा बताता रहा है और जीतू पटवारी हर मंच से बोलते रहे। तो ये आज चूंकि कमलनाथ जी का एपिसोड चल रहा है, उनका बीजेपी में जाने की बात चल रही है, तो ये फिर से एक मामला निकल के आ गया कि जो नेता बीजेपी में गए थे उनका क्या हश्र हुआ है या उनकी क्या स्थिति है बीजेपी में। तो इसको लेकर भी कांग्रेस अब राजनीति के अपना है जो राजनीति चल रही है। जी बिल्कुल दिनेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर